आज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं यूजीसी नेट के। यूजीसी नेट के हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं फोर्थ यूनिट को, ठीक है, फोर्थ यूनिट को, जहां पर हम लोग कम्युनिटी रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले कम्युनिटी में पढ़ने के लिए हमें पहले कम्युनिटी जानना पड़ेगा कि व्हाट इज कम्युनिटी। और इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी समझ रखे हैं कि व्हाट इज ग्रुप। तो पहला मेरा ये सवाल है आप लोगों के पास कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड कम्युनिटी। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड कम्युनिटी। मेरे को ये पहले कोई आंसर करे कि क्या ग्रुप और कम्युनिटी में फर्क है, ये मेरे को पहले आप लोगों से समझना है। चैट में भी लिख के बता सकते हो, ऑडियो से भी बता सकते हो। हाँ, विनीता का कहना है कि मैनी ग्रुप्स व्हेन दे कम टुगेदर दे फॉर्म ए कम्युनिटी। ओके, ये डिफरेंस नहीं है। बेसिक डिफरेंस क्या है? ये तो एक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। बहुत सारे ग्रुप एक कम्युनिटी में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कभी कभी एक ग्रुप से भी एक कम्युनिटी बन सकता है। इससे कोई स्मॉल ग्रुप, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल हु कम टुगेदर फ्रॉम ए कॉमन पर्पस, ये भी बोलना ग्रुप का एक कॉमन गोल होता है, बट कम्युनिटी का डिफरेंस गोल होता है। महबूबा का जो आंसर है, ग्रुप का एक कॉमन गोल होता है, कम्युनिटी का डिफरेंस गोल होता है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, ठीक है। अभी तक जितना मुझे मिला रिस्पॉन्स, उसमें से एक अच्छा वैलिड पॉइंट मिला। लार्जर पीपल आंसर कहीं ना कहीं सही नहीं है। यहाँ पर पीपल का एंगेजमेंट, कितना लोग इन्वॉल्व होंगे, उससे पैरामीटर नहीं बना सकते। मैं अभी एग्जांपल दूंगा आप लोगों को। बेसिक डिफरेंस क्या है? लार्जर फैट पीपल लिविंग इन कॉमन एरिया कनेक्ट बाय शेयर्ड आइडेंटिटी कल्चर। डिफरेंस बताओ। और कोई कुछ बता सकता है मुझे? अच्छा कोशिश था, सब लोगों ने अच्छा ट्राई किया। अब मैं दो तीन चीजें आप लोगों को बता रहा हूं, एकदम आज से इसको दिमाग में घुसा लीजिएगा, ठीक है। इसको निकालने नहीं देना है। क्या होता है, बहुत ज्यादा जब हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं तो बेसिक बेसिक चीजें हमारा कहीं ना कहीं छूट जाता है और वहीं फंस जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है यूजीसी नेट में। अभी कॉन्सेप्ट से ही सवाल आ रहा है। तो देखिए, दो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट जो रिकॉग्नेबल है, इस तरीके का दो मतलब डिफरेंस है। तो पहला जो डिफरेंस है वो सोचिए, ग्रुप जो है उसमें पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया नॉट मैंडेटरी। अच्छे से समझिए क्या मैंने बताया, कि जो ग्रुप है उसमें पर्टिकुलर कोई जियोग्राफिकल एरिया का कोई जरूरत नहीं होता है। मतलब मैं कहीं से भी जुड़ सकता हूं और मैं उस ग्रुप का पार्ट हो जाऊंगा, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए, मैं एक ऑफिस में काम करता हूं और उस ऑफिस में कोई हरियाणा से आया है, कोई मुंबई से आया है, कोई रांची से आया है, कोई वेस्ट बंगाल से आया है, इस तरीके से आया है और एक साथ सब लोग काम कर रहा है ऑफिस में। तो मैं ग्रुप का पार्ट तो हूं, लेकिन मैं उस कम्युनिटी का पार्ट नहीं हूं। जब मैं कम्युनिटी का बात करूंगा तो इसका मतलब वो सारे लोग एक ही जगह से होना चाहिए। तो जो रांची वाला कम्युनिटी होगा वो रांची में ही होगा, जो मुंबई वाला कम्युनिटी होगा वो मुंबई में ही होगा, जो हरियाणा वाला कम्युनिटी होगा वो हरियाणा में ही होगा। तो पहला जो फैक्टर काम करता है वो है जियोग्राफिकल एरिया।
और दूसरा जो है ग्रुप में क्या होता है, इंस्टेंट पर्पस होता है। इंस्टेंट पर्पस होता है मतलब मेरे पास कोई पर्पस होगा तभी जाके मैं ग्रुप बनाऊंगा। समझिए, पहले मेरे पास पर्पस पहले क्रिएट हो रहा है। जैसे आप लोगों को सबको समाज सेवा पढ़ना था, सोशल वर्क पढ़ना था, और आप लोगों ने स्टडी सोशल वर्क को चूज किया, इस ग्रुप के आप पार्ट हो गए, तो आप लोगों के पास पहले क्या आया, पर्पस आया, उसके बाद ग्रुप क्रिएट हुआ। मोस्टली आपका जो नीड है वो पहले जनरेट होता है और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली ग्रुप में ज्वाइन कर जाते हैं। लेकिन जो कम्युनिटी है, आप जिस बस्ती में रहते हैं, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, या बांग्ला में बोला जाता है पाड़ा, आप जिस पाड़ा में रहते हैं उसमें कोई पर्पस है क्या? आप वहां रहते हैं तो रहते हैं। अब रहते रहते हो सकता है कुछ पर्पस क्रिएट हो पाए, है ना। तो इसका मतलब इंस्टेंट पर्पस नहीं होता है, इंस्टेंट पर्पस। तीसरा जो है फैक्टर महबूबा ने बताई कि भाई ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में पर्टिकुलर कॉमन गोल होता है, कॉमन गोल होता है। और जो कम्युनिटी है उसमें मल्टीपल गोल हो सकता है और कॉमन नहीं भी हो सकता है, कभी कभी सबका रिक्वायरमेंट नहीं भी हो सकता है। जैसे मान के चलिए आप एक कम्युनिटी में रहते हैं और उसमें आप एक पार्क बनाना चाहते हैं, मान के चलिए। तो पार्क में सब लोगों का क्या काम आएगा, वो पार्क, कुछ लोग ऑफिस वर्क कर रहे हैं, उनका पार्क का रिक्वायरमेंट नहीं भी हो सकता है। कुछ लोग माइग्रेंट वर्कर है, वहां आके इंस्टेंटली कुछ दिन के लिए रह रहा है और उस कम्युनिटी का पार्ट बन गया। या वो हो सकता है वो कम्युनिटी में पूरा इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, वो कम्युनिटी उसको बोला नहीं जा सकता। लेकिन मान के चलिए पार्क का जो नीड है वो ज्यादा बच्चों के लिए, छोटा बच्चा जो है उन लोगों के लिए, तो मैच्योर पर्सन के लिए नहीं भी रिक्वायरमेंट हो सकता है। लेकिन जो ग्रुप है उसमें आपके पास कोई ना कोई ग्रुप, कॉमन ग्रुप, सबके लिए जो कॉमन है, कॉमन गोल, वो बनने के बाद ही आप उस गोल में या उस ग्रुप में जुड़ते हैं। इसलिए कॉमन गोल फैक्टर ग्रुप वर्क में काम करता है और मल्टीपल पर्पस फैक्टर काम करता है कम्युनिटी में। ये सारे बेसिक है। इसमें भी और भी डिटेल में जाएंगे, थोड़ा माइक्रो सर्जरी करेंगे तो और भी बहुत सारे अंतर आ जाएगा, बहुत सारे और भी डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन जो बेसिक याद आप लोगों को रखने वाला बात है वो है यही चीजें आप लोगों को याद रखना है। समझ में आ गया, क्लियर है? किसी का और कुछ डाउट्स है? हाँ, विनीता का ये आंसर सही है कि इन कम्युनिटी देयर इज अ शेयर्ड लाइफस्टाइल अमंग देम बट इन ग्रुप दे हैव नो सच लाइफस्टाइल। ठीक है, जब एक साथ रहोगे तो शेयर्ड लाइफस्टाइल हो ही जाएगा, लेकिन ग्रुप में तो आप एक साथ रह नहीं रहे हो ना, आपका लिविंग कंडीशन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है उसका। तो कहीं ना कहीं ये जो आप कम्युनिटी बात कर रहे हो तो ये लिविंग कंडीशन के साथ कनेक्टेड है, ग्रुप आपका लिविंग कंडीशन के साथ कनेक्टेड नहीं है। यही बेसिक फैक्टर, आप जब जितना सोचोगे उतना डिफरेंशिएशन आपको मिलता जाएगा। तो आप लोग देखो अभी कितना हमें अलग अलग तरीके का चीजें मिल गया। चलिए अभी हम लोग पढ़ाई में जाते हैं। तो मैं इसको पहले बोर्ड को साफ कर दूं। हाँ, अभी हम लोग कम्युनिटी के बारे में तो ऑलमोस्ट यहां पर समझ गए, फिर भी एक बार मैं पढ़ देता हूं। मैकलवर जी एक हमें डेफिनेशन दिया है, बड़ा अच्छा डेफिनेशन है। एक कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन ए स्पेसिफिक टेरिटरी। देखिए यहां पर भी जियोग्राफिकल एरिया के बारे में बात आ गया। स्पेसिफिक टेरिटरी का मतलब ही है पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, है ना, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। शेयरिंग ए फंडामेंटल वे ऑफ लाइफ एंड पोजेसिंग ए डिग्री ऑफ वी फीलिंग और सोशल कोहेरेंस, allowing them to share common life interest rather than just one particular interest, है ना। ये है, तो इसमें सारे चीज ऑलरेडी हम लोगों ने डिफरेंशिएट करते करते समझ में आ गया। देखो यहाँ पर जो वी फीलिंग है, ये वी फीलिंग ऑलरेडी ग्रुप के अंदर भी रहता है, वी फीलिंग रहता है कि नहीं। सोशल कोहेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रुप वर्क। लेकिन कॉमन लाइफ इंटरेस्ट ये नहीं हो सकता है। कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है, कॉमन लाइफ इंटरेस्ट तब हो सकता है जब हमारा लाइफस्टाइल के साथ, हमारा डे टू डे के साथ जब जुड़े हुए होंगे लोग, तभी होंगे, है ना। और बहुत सारे पर्टिकुलर नहीं है, बहुत सारे इंटरेस्ट के साथ जब होंगे लोग कनेक्टेड, तब वो कम्युनिटी होता है। तो बेसिकली कम्युनिटी का मतलब है कि लोग एक साथ रह रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल शेयर कर रहे हैं और बिना कुछ कारण, कोई पर्टिकुलर पर्पस नहीं है, ऐसे ही लोग रह रहे हैं और एक दूसरे का लाइफ का भागीदार बन रहे हैं। तो ये हमारा एक कम्युनिटी का डेफिनेशन, या हम बैकग्राउंड बोल सकते हैं। डेफिनेशन तो एग्जैक्टली डेफिनेशन बोलेंगे तो किसी ना किसी का कोट को कोट करना पड़ेगा,
है ना, जैसे मैकलवर्थ जी ने जो बताया, मैंने को एज इट इज डेफिनेशन बोलना पड़ेगा।